दोस्तों, तो विधानसभा सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पारू विधानसभा के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। पारू मुजफ्फरपुर का सीट है और तिरहुत प्रमंडल में आता है। अब मुजफ्फरपुर का ही एक और सीट है दोस्तों, कांटी विधानसभा। कांटी मतलब भूमिहारों का सीट या यूं कहे कि मुसलमानों का सीट। ये दो जाति वहां पर बाहुलता में है, एक मुस्लिम और दूसरे भूमिहार। अब कांटी पर दोस्तों जब हम चर्चा करेंगे तो वहां का जातीय समीकरण समझेंगे, कौन कौन पुरोधा जो है मतलब रणबांकुरे हैं जो है मैदान में उतरने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक एक करके हम हर प्रत्याशी का भी जिक्र करेंगे। और 2000 देखिए मौजूदा समय में वहां से इस्राइल मंसूरी जो है, इस्राइल मंसूरी आरजेडी से विधायक है। और उस सीट की खूबी यह है कि हर बार वो सीट 2005 में दो इलेक्शन हुआ, फरवरी में और अक्टूबर में। 2005 के दो चुनाव और 2010 में वहां से एक ही प्रत्याशी जीत रहे थे दोस्तों, अजीत कुमार। लेकिन 15 में, 10 में, 15 में और 20 में तीनों बार अलग अलग पार्टी से विधायक जो है वो जीतते आए हैं। मतलब समीकरण वहां का बदलते रहता है। अभी मौजूदा विधायक इस्राइल मंसूरी है। अब देखिए, जब तीन चुनावों का हम जिक्र करेंगे 2005, 2010, 2015 और 2020 का, तो आपको तस्वीरें थोड़ी क्लियर होंगी कि इस बार वहां पर मैदान में कौन कौन है। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसा विधानसभा है जहां से निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, बहुत मजबूती से लड़ते हैं दोस्तों। अब जो मौजूदा मंत्री हैं इस्राइल मंसूरी आरजेडी से, जो सरकार थी तेजस्वी प्रसाद यादव की 17 महीने के लिए, उसमें बजाबते वो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे। वो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और बड़े होल्ड वाले नेता है उस इलाका में। और उस इलाके का दोस्तों समीकरण ऐसा है कि वो मुस्लिम बाहुल्य है। मतलब करीब करीब वहां पर 60 से 65 हजार के आसपास सिर्फ मुस्लिम मतदाता है। और मुस्लिम में भी जो अंसारी है वो सबसे अधिक है। मतलब जो टोटल मुस्लिम है उसमें आधे से अधिक सिर्फ अंसारी मुस्लिम है। इसके अलावा दोस्तों भूमिहार वहां पर दूसरे नंबर पे है। करीब करीब 45 हजार के आसपास वहां पर भूमिहार मतदाता है। भूमिहार मतलब जो वोटर्स है वो है, मतलब जमुना प्रसाद त्रिपाठी से लेकर एमपी सिन्हा से लेकर और बड़े बड़े भूमिहार दिग्गज जो है वो उस सीट से जीतते रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको पासवान, देखिए पासवान भी वहां पर, पिछले बार भी वहां पर लोजपा लड़ी थी कांटी में। पासवान वोटर भी वहां पर करीब करीब 35 हजार के आसपास बताए जाते हैं। अब इसके अलावा यादव, कोयरी, कुर्मी, यादव तो खैर हर इलाके में ही आपको 25-30 हजार मिलेगा, मैं हर वीडियो में कहता हूं। तो कांटी में भी करीब करीब 25 से 30 हजार के आसपास यादव मतदाता है। लवकुश समीकरण भी वहां पर 30 हजार के आसपास है। तो ये मोटा मोटी वहां का जातीय समीकरण यही है। अब देखिए, पहले हम तीन चुनाव का जिक्र कर ले, थोड़ा आपको स्टैट्स बताएं, फिर आगे हम बताएंगे प्रत्याशी कौन कौन होंगे। देखिए 2010 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार का लहर था, प्रचंड लहर था। और वहां से जेडीयू के अजीत कुमार जीते थे। अजीत कुमार, इसके पहले भी 2005 में जो दो चुनाव हुआ था दोनों बार वही जीते थे। अजीत कुमार जेडीयू से जीते थे, उनको 39,648 वोट आया था। और दूसरे नंबर पर दोस्तों वहां पर मोहम्मद इस्राइल मंसूरी रहे थे, जो अभी विधायक है। वो 2010 में भी फाइट किए थे, आरजेडी से ही फाइट किए थे और उनको 31,233 वोट आया था। लेकिन अब देखिए वहां का खेल समझिए। कांटी में क्यों कहा कि वहां से निर्दलीय का बोलबाला रहता है। अब वहां से अशोक चौधरी जो है वो वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़े और उनको करीब 29,768 वोट आया। मतलब 2010 में अशोक चौधरी जो पासी जाति से आते हैं वो 29,768 वोट लाए और इस्राइल मंसूरी को कितना वोट आया, तो 31,233 वोट आया। मतलब 2-2.5 हजार का अंतर था मात्र। अगर ये दोनों वोट जुट जाता तो शायद वो सीट इस बार आरजेडी 2010 में निकाल ली होती। 2015 में क्या हुआ दोस्तों, निर्दलीय लड़कर वहां से जीते। देखिए पिछले बार निर्दलीय लड़े तो तीसरे नंबर पर रहे, 29,000 कुछ वोट लाए, सेकंड रनर अप से थोड़ा ही पीछे थे। और 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, तो उसमें क्या हुआ, अशोक चौधरी निर्दलीय जीतते हैं, 58,111 वोट लाते हैं। और अजीत कुमार इस बार हार जाते हैं। जो 3 बार से जीतते आ रहे थे वो अजीत कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब एनडीए गठबंधन में चले गए थे और वो सीट हमको गई थी, जीतन राम मांझी की पार्टी को गई थी। और वो सीट से वो 48,836 वोट लाए थे। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आरजेडी के परवेज आलम रहे थे, परवेज आलम तीसरे नंबर पे रहे थे। इनको 47,000
50 वोट आया था। और 2020 में इसराइल मंसूरी जीते, जैसा मैंने आपको बताया, उनको 64,458 वोट आया था। अजीत कुमार दूसरे नंबर पर आए थे, मतलब 2005 और 10 में जीते अजीत कुमार, उसके बाद जीत नहीं पाए। इनको 54,144 वोट आया था और ये निर्दलीय लड़े थे दोस्तों। तब देखिए वहां हर नेता का अपना जरा मतलब वोटर्स है। अजीत कुमार जेडीयू से जब तक लड़ते रहे 2005 के फरवरी में, अक्टूबर में, 2010 में वो जीतते चले गए। 2015 में भी वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़े तो 48,000 वोट आया, और 2020 में जब वो निर्दलीय लड़े तो उनको 54,000 वोट आया। और तीसरे नंबर पे दोस्तों वहां पर जेडीयू आ गई थी। तीसरे नंबर पे मोहम्मद जमाल, इनको 25,800 वोट आया था। और विजय प्रसाद सिंह को 18,093 वोट आया था, जो लोजपा से लड़े थे, चूंकि लोजपा 2020 में अलग लड़ी थी, अब जानते हैं। तो ये मोटा मोटी स्टैट्स है। अब आपको एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि जो अशोक चौधरी 2010 में लड़े 29,000 वोट लाए, 2015 में लड़े विधायक बन गए, वो अशोक चौधरी 2020 में क्यों नहीं लड़े? क्योंकि अशोक चौधरी का सीट बदल दिया गया और वो सिकरा विधानसभा जो है मुजफ्फरपुर के, वहां से जाकर लड़े और बजाते विधायक भी बने। मतलब अशोक चौधरी विधायक हैं लेकिन कांटी नहीं, सिकरा विधानसभा से बने। चलिए अब आते हैं दोस्तों कि प्रत्याशी। देखिए सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी इसी बात को लेकर होती है कि कौन कौन मैदान में है, कौन कौन इस बार ताल ठोक रहा है मैदान में। देखिए आरजेडी की तरफ से पिक्चर बहुत क्लियर है ना, वो सीट आरजेडी छोड़ेगी। हालांकि देखिए वहां से एक प्रत्याशी आपको कांग्रेस से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि जो सीट ऑलरेडी आरजेडी जीती हुई है और जहां पे उसका सिटिंग एमएलए है, वो सीट आरजेडी छोड़ेगी नहीं। हालांकि आपको कांग्रेस प्रत्याशी का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन जब आरजेडी की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो आरजेडी से इसराइल मंसूरी जो है वो सबसे प्रबल और सबसे मजबूत दावेदार है। उनकी तैयारी उस सीट से है और उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। और इसराइल मंसूरी पर तेजस्वी यादव की भी नजर है, क्योंकि वो मिनिस्टर भी रहे हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है और उनके खिलाफ कोई खास एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त सर्वे रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां मतलब एनडीए से कौन लड़ेगा। तो दोस्तों अभी हाल के दिनों में वहां पर बीजेपी एक नेता ज्वाइन किए हैं। कौन? अजीत कुमार, जो 2015 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सिंबल पर लड़े थे और 2010 में वहां से विधायक भी रहे थे जेडीयू कोटा से, जेडीयू के सिंबल पर। वही अजीत कुमार अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है। भूमिहार है और अच्छी पकड़ है उस इलाके में उनके। पिछले बार भी 2020 में भी जब वो निर्दलीय लड़े तो करीब 54,000 वोट लाए, मतलब मात्र 10,000 के अंतर से वो हारे। और उनके नीचे आपको जेडीयू और लोजपा का प्रत्याशी था। तो इस बार तो जेडीयू और लोजपा साथ में है और उसमें अगर अजीत कुमार को टिकट मिलेगा तो वहां से वो सीट एनडीए का जीतना लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो अजीत कुमार पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। और उस क्षेत्र के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, कई लोग हैं वहाँ के स्थानीय लोग भी, हमारा तो नंबर अब डिस्प्ले होता है, कई लोगों से खुद कॉल करते हैं लोग, उनसे ये बातचीत हुई कि भाई पूछा हमने कि बीजेपी से वहाँ सबसे ज़्यादा नाम किसका चल रहा है, तो भाई साहब भैया अजीत कुमार का ही चल रहा है, क्योंकि पिछले बार भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा है, वहाँ से विधायक रहे भी हैं, उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी है और भूमिहार है, तो हर जाति का वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे जो प्रबल दावेदार एनडीए गठबंधन से है वो बीजेपी से अजीत कुमार ही है। आरजेडी से इसराइल मंसूरी, बीजेपी से हमने बताया आपको अजीत कुमार। अब देखिए एक दोस्तों और नेता है मोहम्मद हाइदू आजाद। अब इनके बारे में है भाई कि ये पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, 2005 में ये प्रत्याशी रहे हैं और 2020 में टिकट नहीं मिलने से इन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। कौन सा पार्टी? आरजेडी, ये छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार भी वो आरजेडी के सबसे प्रबल दावेदार खुद को बता रहे हैं। मतलब उस इलाके में मोहम्मद हैदर आजाद जो है, मोहम्मद आजाद, ये सबसे प्रबल दावेदार खुद को बता रहे हैं। हालांकि देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसराइल मंसूरी का ही टिकट है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है। अब बाद में हो सकता है तेजस्वी का मन बदल जाए, आजाद साहब को टिकट मिल जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट पूछिएगा, देखिए तैयारी इनकी भी बहुत मजबूत है और क्षेत्र में ये 2005 से चुनाव लड़े हुए हैं और हर बार ये 2020 में टिकट के सबसे प्रबल दावेदार थे। लेकिन वो टिकट चूंकि इनका कट गया और इसराइल मंसूरी का वो टिकट चला गया तो इन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। लेकिन फिर से इनका कमबैक हुआ है आरजेडी में और फिर से ये टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। पोलो रोड खूब घूम रहे हैं, सर्कुलर रोड, और जनता के बीच भी ये पैगाम दे रहे हैं कि उस क्षेत्र से वो सबसे प्रबल दावेदार है। दोस्तों एक और प्रत्याशी है, मुस्लिम है, हासिफ इकबाली। अब देखिए कांग्रेस और ये अंसारी समाज से आते हैं। मैंने कहा ना कि मुसलमानों में सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो अंसारी का है। तो हसीब इकबाली जो है
ये भी कांग्रेस से है और प्रत्याशी है, और अंसारी मतलब बहुत पॉपुलर चेहरा है उस इलाके के। आप तस्वीर देखिए, कन्हैया कुमार के साथ घूम रहे थे। अभी जो कन्हैया कुमार का यात्रा हुआ उसमें बहुत अहम भूमिका उनकी रही। तो कांग्रेस पार्टी भले ही उस सीट पर दावेदारी कर रही है, लेकिन अगर वो सीट कांग्रेस को जाती है तो आप मानकर चलिए कि वहां से हासिफ इकबाली जो है यही प्रत्याशी बनेंगे। तो आरजेडी से 2 प्रत्याशी हो गए, इसराइल मंसूरी हो गए और मोहम्मद आजाद हो गए। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस पार्टी से तो हासिफ इकबाली है। बीजेपी से तो दोस्तों अभी एक ही नाम है, अजीत कुमार का। लेकिन जदयू भी उस सीट पर दावा कर रही है। जदयू भी मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा सीट पर दावा ठोक रही है। अब जदयू से कौन भाई? तो मोहम्मद जमाल। देखिए सारे मुस्लिम नाम मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वहां मुस्लिम पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है कांटी विधानसभा में। मोहम्मद जमाल के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद जमाल भी वहां के बहुत पॉपुलर फेस रहे हैं और 2020 में ये जदयू से लड़े भी थे। 25,891 वोट आया था, 25,891 तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो लाजमी सी बात है कि देखिए 2010 में भी यहाँ पर जेडीयू लड़ी है। 2015 में जो नीतीश कुमार चले गए थे उधर, इसलिए यहाँ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2020 में फिर जेडीयू लड़ी जब नीतीश कुमार साथ में चले आए। तो जो बट नेचुरल सीट पर दावा है वो जनता दल यूनाइटेड का ही दावा है। लेकिन बीजेपी भी इस बार कांटी विधानसभा के ऊपर नजर बनाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज जी बताते हैं कि इस बार कांटी विधानसभा बीजेपी अपना खाता खोलना चाह रही है और उसके लिए अजीत कुमार ने बीजेपी ज्वाइन भी किया है। और देखिए अब यहाँ पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी खुद की ताकत बहुत मजबूत है। पिछले बार 64,000 वोट जो जीता था वो लाए थे इसराइल मंसूरी, और उनसे मात्र 10,143 वोट से हारे थे ये जो है आपको अजीत कुमार। तो एक तो दावेदारी इनकी बहुत मजबूत है चूंकि खुद ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद जमाल, इनको इस बात का आसरा है कि अगर एनडीए गठबंधन के तहत हम लड़ जाते हैं तब फिर वहां पर हम सीट निकाल लेंगे। अब देखिए अगर बीजेपी को सीट जाएगा दोस्तों तो आप ये मानकर चलिए कि वहां पर वोट जो है ना वो पूरी तरह पोलराइज हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम फैक्टर बनेगा कांटी में जो बनता भी है, तो मुसलमान एक तरफा वोट कर देंगे इसराइल मंसूरी को, या फिर ये आपको मोहम्मद आजाद को जो आरजेडी से लड़ना चाह रहे हैं, मतलब किसी को टिकट गया तो कांग्रेस हो गया, आरजेडी को गया, कोई भी लड़े वहां से मुस्लिम तो पूरा मुस्लिम वोट। लेकिन अगर बीजेपी से अजीत कुमार उतरते हैं तो फिर सारा हिंदू वोट भी पोलराइज हो सकता है। तो हर स्थिति में उस सीट पर फिलहाल एनडीए गठबंधन जो है वो बेहद मजबूत है। अगर 2020 में ही दोस्तों वहां से विजय प्रसाद सिंह नहीं लड़े होते और इनका जो 18,000 वोट कटा ये अगर जुट गया होता मोहम्मद जमाल में और अजीत कुमार भी नहीं लड़े होते तो लगभग दोगुने वोट से जीतते एनडीए के प्रत्याशी। लेकिन चूंकि वोट का बिखराव हो गया, तो ये 4-5 नाम मैंने जो आपको बताया क्षेत्र में, देखिए ऐसे तो कई हर विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन ये वो प्रमुख नाम है जिन पर पार्टी में चर्चा होती है और इनमें से ही किसी 1-2 व्यक्ति को टिकट, मतलब दोनों पार्टी से, एनडीए से और महागठबंधन से टिकट मिलने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों इस विधानसभा सीरीज में इतना ही। अगले विधानसभा के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे हम। चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।